हमारे हक का घर दो, ऐसा तीव्र मोर्चा महानगर पालिका के मुख्यालय के गेट के बाहर देखने मिला। आइए जानते हैं उनके नेता से, डॉक्टर प्रीति पाटिल से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि खारी गांव जो है भाईंदरपुर में पड़ता है और काफी वर्षों पुराना जब यहाँ पे ग्राम पंचायत होती थी तो उस समय का बना हुआ खारी गांव है और बिल्डिंगें टूट गई, गिर गई। लेकिन उनका पुनर्निर्माण कैसे होगा, रीडेवलपमेंट कैसे होगा, ये बड़ी समस्या है। क्योंकि पहले जो है ग्राम पंचायत में एफएसआई का ज्यादा यूज किया हुआ है। अब जानते हैं इनसे आज इन्हें मोर्चा क्यों लाना पड़ा और कितने वर्षों के इंतजार के बाद इनका सब्र का बांध टूटा है। क्या कहेंगी मैडम? कम से कम 14 से 15 साल पहले लता अपार्टमेंट अचानक से गिर गई। उसके बाद में जाडेश्वर गिर गई। उसके बाद में गणेश सदन, ऐसे कई कम से कम 30 से 25 बिल्डिंग, उस हरे राम हरे कृष्णा, ऐसे 25 से 30 बिल्डिंग एकदम टूटने के कगार पे है वहां पे। और हर टाइम नगर पालिका से नोटिस आता है कि बिल्डिंग को गिराओ। सही बात है कि कोई हादसा न हो जाए इसके लिए गिराओ, लेकिन आगे क्या? 14-15 साल से जो बेघर हुए हैं अभी तक उनके घर नहीं पाए, बिकॉज ऑफ नए एफएसआई की वजह से। ऊपर से पुरानी बिल्डिंग सीसीओसी चाहिए, तभी मीरा भाईंदर एकदम जोर जोर से मीरा भाईंदर की प्रगति हो गई। उसमें कहाँ पे सीसीओसी बिल्डिंगों को नहीं रहती थी। अगर अभी सीसीओसी रहेगी तो ही पुनर्निर्माण करना चाहिए, ऐसे यूडीसीपी के अनुसार उनका नियम है। अगर वापस परमिशन नहीं मिली उसकी, तो इन लोगों ने क्या घर छोड़ के, अपने दान करके घर छोड़ के, वैसे की वैसे खुली जगह छोड़ के रास्ते पे आने का, यही मेरा कहना है। मैडम, आपसे जानना चाहता हूँ, अभी क्लस्टर योजना है और क्लस्टर योजना के तहत यहाँ पे अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, तो क्या क्लस्टर योजना के तहत भी इस एरिया का जो आप कह रहे हैं वहाँ के विकास नहीं हो रहा है? क्लस्टर योजना गांवठन के लिए अगर करेंगे तो गांवठन कैसे, पहले से आगरी कोली लोगों का ये शहर है। अगर हम लोगों के गांव ही निकाल दिए तो हम लोगों को बच्चों को बोलना पड़ेगा, कहानी में एक था गांव। हम लोगों के गांव को नष्ट मत करो, एक बिल्डिंग में हम लोगों को समाओ मत। ये मैं गांवठन के लिए विषय बोल रही हूँ। अगर समझो क्लस्टर योजना कर रहे तो अभी ये जो टूटी पड़ी बिल्डिंगे है उनके साइड में नई बिल्डिंगे में तो सब साथ में क्लस्टर में आएंगी क्या? तो इसको विलंब हो जाएगा और आगे आगे ये योजना बढ़ती रहेगी। तो फिर हम लोग तब तक इंतजार करते बैठेंगे। आधी पीढ़ी तो चली गई और आगे की भी पीढ़ी चली जाएगी, यही मेरा कहना है। मैडम देखिए, क्लस्टर योजना के तहत तो जितने भी उनके क्राइटेरिया, उसमें जितनी बिल्डिंग बैठती है क्लस्टर में तो बहुमंजिला इमारतें बनती है, लेकिन आप उसमें नहीं जाना चाहते हैं। शहर का विकास हो चुका है। जब ग्राम पंचायत थी तब यहाँ की जनसंख्या कितनी थी? 4 से 5 लाख, और आज जनसंख्या है 15 लाख से ज्यादा। और आने वाले समय में मेट्रो शुरू हो गई, काफी सारी सुविधाएं मिल रही है, तो ये जनसंख्या पहुंच जाएगी 20 से 25 लाख। तो क्या आप उस वक्त तक का इंतजार करेंगे? मेरा कहना वही है कि जो गांव है वो सिर्फ 500 लोगों का गांव रहेगा। जो खारी गांव, गोड़देव, 500 ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग रहेंगे। अगर आप सबको मतलब देखो, जैसे शहर बढ़ा वैसे सब बाहर से लोग आते गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रगति हो गई है मीरा भाईंदर की। लेकिन कहाँ पे ये आगरी कोली लोग लुप्त हो जाएंगे, हम लोगों के गांव नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को दूसरे गांव है नहीं। मेरा गांवठन का गांव की तरफ ही सिर्फ उसी के लिए मैं कहना चाह रही हूँ। बाकी जो क्लस्टर की योजनाएं है बाकी की, उसके लिए मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। मैं गांवठन के ऊपर क्लस्टर की टिप्पणी कर रही हूँ। और ये क्लस्टर के खिलाफ मेरा मोर्चा नहीं था, गांवठन के क्लस्टर के खिलाफ हूँ। लेकिन आजू बाजू के जो बिल्डिंग है उनके खिलाफ मेरा मोर्चा नहीं था। मेरा मोर्चा था जो एफएसआई नहीं दे रहे, अंदर की गली में जो बिल्डिंगे पड़ी बिल्डिंगे है उनको, हर एफएसआई रोड पे एफएसआई है, सिंगल एफएसआई में बांध के और कंज्यूम है। तो वो लोग अगर 2.5 का एफएसआई नहीं मिलेगा तो वो लोग कैसे बिल्डिंग बांध पाएंगे? आधे लोगों को न्याय मिलेगा, आधे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, यही मेरा कहना है। मैडम, अगर आपकी प्रस्ताव जो आज आपने दिया है एडिशन कमिश्नर पानपट्टे को, अगर उस पर सुनवाई नहीं होती है तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, अगर 15 तारीख तक उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है, जो भी यूडीसीपी अनुसार जो सुधारित नियम शासन के पास गए वो सुधारित होके आएंगे। अगर 15 तारीख तक सुधारित नियम नहीं आए तो 15 तारीख के बाद मैं अनशन के लिए बैठूंगी, हंगर स्ट्राइक के लिए बैठूंगी, जब तक ये मांगे, और ये जायज मांगे, कोई भी नाजायज मांगों के लिए मैं बैठी नहीं हूँ। जो भी रहेगा एफएसआई, ये उनका हक है, जो यहाँ के रहवासी उनका हक है, उसके लिए ही बैठने वाली हूँ। सीसीओसी वो पहले के टाइम पे नहीं रहती थी, और वो सीसीओसी के बिना बिल्डिंग बनाने के लिए दे दीजिए। नई बिल्डिंग आएगी, उसको सीसी आएगा, ओसी आएगा, सब लीगल जो भी क्राइटेरिया उस हिसाब से ही होगी। अगर 15 तारीख तक मांगे नहीं पूरी हुई हम लोगों की तो मैं अनशन के लिए बैठूंगी। मैडम, थाना में एकनाथ शिंदे ने उनके चुनावी क्षेत्र में इस तरह की योजना, उनको 2.5 एफएसआई के तहत रीडेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू किया, तो मीरा भाईंदर में सौतेला व्यवहार हो रहा है।
मेरा कहना यही है, अगर वहां पे दे दिए है तो ये मीरा भाईंदर महाराष्ट्र में ही है, तो इसके लिए मेरा कहना है कि अगर थाना में दिया है तो महाराष्ट्र में ही अपना मीरा भाईंदर आता है, तो मीरा भाईंदर को क्यों नहीं जल्द से जल्द मीरा भाईंदर को भी दिया जाए। देखिए, ये थी डॉक्टर प्रीति पाटिल, जिन्होंने बेबाक होकर कहा है और बड़े ही आक्रोश में इन्होंने कहा है, महानगर पालिका को चेताया है और कहा है कि इनकी मांगों को अगर पूर्ण नहीं किया जाएगा, इनके हक के घर अगर इनको नहीं मिलते हैं तो ये भूख हड़ताल पर बैठेंगी। लेकिन जरूरी भी है, 15 वर्षों से बेचारे निम्न परिवार के लोग जो हैं वो किराया भर रहे हैं, 10-10, 15-15 हजार रुपये किराया भर रहे हैं। आखिर में कहाँ से लाएंगे? इनकम थोड़ी हो गई है और खर्च जो है वो दुगना हो चुका है। तो आखिर मरता क्या नहीं करता, उसके सामने एक ही विकल्प था कि आज यहाँ मोर्चाबंदी की जाए और सोए हुए प्रशासन को जगाया जाए। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।